प्ले वगैरह कर सकते हो, ऐसे कुछ माहौल। अगर मैं पीछे लेके अगेन चलता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एंट्री करनी पड़ती है। अगेन मैं डोर खोल लेता हूँ तो यहाँ पे 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। ये जो वेरिएंट है वो स्मॉल हैचबैक में जाता है, मतलब इससे। हेलो भाई, मैं ओंकार। अभी सामने जो है वो ग्रैंड i10 नियोस देख रहे हो आप, जो हिंडा का लोगो और वाइट जो है वो कलर में आपको जो है ऑप्शन, 4 कलर ऑप्शन में एक्चुअली वो जो व्हीकल है वो अवेलेबल है। लेकिन ये जो है वो पेट्रोल में ओनली ऑप्शन आपको अवेलेबल आता है। डीजल में जो है वो आपको अगेन i20 आती थी, लेकिन i20 इलीट के बाद वो डीजल इंजन जो है वो बंद करती है CRDI वो यूनिट, और ये जो है 1.2 लीटर मतलब 1200 cc वाला जो है वो वाला i20 वाला इंजन मिलता था। लेकिन ये जो है वो मैग्ना बेस वेरिएंट देख रहे हो, ये जो है वो 1000 cc वाला 998 क्यूबिक कैपेसिटी वाला मैग्ना यानी कि बेस वेरिएंट देख रहे हो। और ये जो है वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी कैसे बन जाता है मैं अभी समझा देता हूँ। 6,63,000 यानी कि 6,63,000 ऑन रोड इसकी कीमत जो है वो जो है एक शोरूम 5,90,000 और 6,63,000 और 70,000 के बीच जो लमसम उसकी जो है वो प्राइस सेगमेंट में है। बेस वेरिएंट में आपको जो ऑन रोड पड़ जाती है। लेकिन साइड प्रोपोर्शनल में और जो है अगर पीछे अगर मैं लेके चलता हूँ तो कुछ इस तरह से लुक निकल के आता है ग्रैंड i10 का। पीछे नियोस बड़ा बड़ा सा लिखा है, यहाँ पे ह्यूंडई की बेजिंग देख सकते हो। और ग्रैंड i10 नियोस मैग्ना में देख रहे हो, और मैग्ना में आपको 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन 1000 cc, और वही पर्टिकुलर जो कापा इंजन है वो 1000 cc वाला जो है वो 113 bhp और 81 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ने वाला ये पर्टिकुलर पेट्रोल का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देख रहे हो। अभी इसमें जो है वो इनलाइन 3 सिलेंडर आते हैं। पर्टिकुलर जो इंजन है ये नंबर ऑफ सिलेंडर 3 पे आता है, मतलब 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। मतलब यहाँ पे कोई टर्बो वगैरह नहीं आता, 18 तक माइलेज दे लेती है। लेकिन ये मैग्ना बेस वेरिएंट में आपको कितनी फीचरिस्टिक है गाड़ी और कितने फीचर देते हैं मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल में अगर लेके जाते हो तो व्हाइट कलर में आपको पर्ल आर्टिक व्हाइट कलर में आपको ये पहले गाड़ी में देखने को मिलते हैं। 6,63,000 ऑन रोड इसकी लमसम कीमत निकल में आती है। और इस कीमत में आपको यहाँ पे तो यह जो है वो मैट जो है वो क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो पूरी की पूरी क्रोम फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। ह्यूंडई का लोगो आ गया ये है, और यहाँ पे जो है वो टॉप एंड वेरिएंट में वाइट लाइट्स है। लेकिन पूरे टॉप एंड में स्पोर्ट्स में चले जाते हो जो है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स में आते हो तो वाइट लाइट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको दोनों के दोनों हैलोजन मिल जाती है। पीछे यहाँ पे नीचे जो है वो फॉग लैम्प एम्प्टी दे रखा है, आप डलवा सकते हो थर्ड पार्टी। साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आते हैं तो वही जो है वो सेंट्रो ह्यूंडई की जो पहले वाली ग्रैंड i10 है उसी प्लेटफॉर्म में, हार्टेक प्लेटफॉर्म में ह्यूंडई की बेस्ड है ये गाड़ी, मतलब उसी प्लेटफॉर्म में बनाई गई है। लेकिन ग्रैंड i10 का जो लुक था सिमिलर साइड अगर लेके चलता हूँ साइड प्रोपोर्शनल में, वैसे के वैसे लुक आपको दिखाई पड़ता है। ये जो पीछे है वो टाटा की टिगोर जैसी है, जो टियागो जो है वो टियागो जैसी याद दिलाती है पीछे, मतलब टियागो जैसी ही लुक थोड़ी बहुत की हुई है, मतलब चुरा ली है वैसे की वैसे। ग्रैंड i10 बड़ा सा लोगो अगेन देखने को मिलता है जो है वो क्रोम फिनिशिंग में। नियोस बड़ा सा ह्यूंडई का लिखा है नाम नियोस, आपको जगह जगह बेजिंग जो है वो दिखाई पड़ती है। ब्लू स्ट्राइप आपको मिल जाती है। अगेन पीछे लेके चलता दोनों के दोनों जो है वो नॉर्मल जो है वो हैलोजन जो है वो बल्ब देखने को मिलता है। LED स्ट्राइप नहीं देखने को मिलती है आपको इस प्राइस सेगमेंट में। टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो तब भी आपको LED स्ट्राइप। यहाँ पे साइड ऑफ प्रोपोर्शनल में ग्रैंड i10 यहाँ पे बड़ा सा लिखा है। क्रोम फिनिशिंग अगेन आपको ये थर्ड पार्टी जो है वो सनवाइजर्स लगा दी गई है। अभी अंदर देखे माहौल समझाते हैं। ये जो वही पर्टिकुलर जो है वो क्रेटा से चलता है ORVM जो है वो साइड ऑफ प्रोपोर्शनल में और ड्राइवर के साइड में आपको दिखाई पड़ते हैं। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ चारों के चारों पावर विंडोज आता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक आती है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के दोनों आता है। यहाँ पे जो है वो मिरर लेफ्ट राइट आगे करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिखाई पड़ते हैं। ये जो है वो पर्टिकुलर जो वेरिएंट आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें आप कुछ रख सकते हो कॉइन वगैरह। चारों की चारों बॉटल होल्डर आती है। जैसे मैं अगेन अंदर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल है, मतलब बेस वेरिएंट में आपको क्या फीचर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती है अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अंदर दरवाज़ा अगर खोल लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल है। अभी इग्निशन तो चालू है, खैर यहाँ पे पूरा इग्निशन बंद करने के बाद आपको 8000 तक मार्किंग मिल जाती है। TFT डिस्प्ले आता है, डोर इंडिकेशन वार्निंग आ जाती है आपको। यहाँ पे चू करते ही रहेगा क्योंकि ये अभी जो है वो दोनों दरवाजे, ये रिमाइंडर आपको बता रहा है कि दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। 220 तक मार्किंग आपको दिखाई पड़ते हैं। फ्रंट में आपको जो है वो एक्सेसरीज में लगवाए गए खैर, लेकिन यहाँ पे जो है वो अगेन इंटीरियर मिल जाता है। अच्छा खासा जो है वो फिट एंड फिनिशिंग मामले ठीक ठाक दे रखा है। मारुति सुजुकी से तो ये चीप प्लास्टिक जो है वो ठीक ठाक मटेरियल आपको दिखाई पड़ता है। बेस वेरिएंट में आपको जो है TFT डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ नेविगेशन सिस्टम आपको मिल जाती है। लेकिन जो एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पे अगेन देखे चलता हूँ तो मैग्ना में 6,63,000 ये गाड़ी लेती है। लेकिन यहाँ पे मोड्स वगैरह, डायल्स के फीचर्स वगैरह आते हैं आपको। वॉल्यूम के कंट्रोल से यहाँ पे प्लस माइनस करने के लिए लोगो आता है। ह्यूंडई का अगेन लोगो देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे जो है वो अगेन स्कर्व प्लेट मिल जाती है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं मिलता, गोल मोटल सा दे रखा है। यहाँ पे जो है वो सिल्वर ग्रे फिनिशिंग मिल जाती है। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन जो है 1.0 लीटर जो इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है। लेकिन इसमें 6,63,000 में आपको ब्लैक के साथ बर्फी कलर का कॉम्बिनेशन मिलके 2 एयरबैग्स फ्रंट में मिलते हैं। मतलब सेफ्टी में 3 स्टार रेटेड गाड़ी है, बिल्कुल सेफ है।
मतलब अच्छी खासी भारी भरकम बिल्ड क्वालिटी आती है। अगर इतने मतलब इस प्राइस सेगमेंट में इतना बड़ा जो है वो ग्लो बॉक्स कौन ही ऑफर करता है। अभी देखो इतना बड़ा सा, विड्थ अच्छी है, स्पेस वाइज अच्छा है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे 1000 लाइट्स की वार्निंग अगेन जगह जगह दिखाई पड़ती है। ये जो है वो कुछ एक्सेसरीज लगाई गई है, IRVM मैनुअल से दिखाई पड़ते हैं, जो कोई आपको दिखाई नहीं पड़ते। ये जो है वो कुछ सीख वगैरह कर सकते हो, ट्रैक वगैरह प्ले वगैरह कर सकते हो, ऐसे कुछ माहौल। अगर मैं पीछे लेके अगेन चलता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एंट्री करनी पड़ती है। अगेन मैं डोर खोल लेता हूँ तो यहाँ पे 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। ये जो वेरिएंट है वो स्मॉल हैचबैक में जाता है, मतलब इससे अगर प्रीमियम हैचबैक लेते हैं तो i20 में आपको कम से कम 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तब जाके आती है उसकी जो है सेकंड टॉप एंड वेरिएंट जो है वो स्पोर्ट्स। मैग्मा यहाँ पे फिलहाल देख रहे हो, और मैग्ना वेरिएंट में आपको ये एक्चुअली जो वेरिएंट है, मतलब Hyundai का ग्रैंड i10 नियोस जो वाला वेरिएंट है, ग्रैंड i10 में ही बेस्ड है, उसी जो है वो उसी शेप में बेस्ड है, उसी प्लेटफॉर्म में बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको जो है वो चारों के चारों पैसेंजर बैठेंगे, मतलब 4 पैसेंजर का प्रैक्टिकल व्हीकल है। अगर 5वां बंदा बिठा दिया जाए तो थोड़ा सा स्पेस वाइज दिक्कत होगी, अगर हट्टे खट्टे फिजिक वाला हो तो। यहाँ पे अंदर जब बात करते हो तो इस तरह से गोल मटोल से AC वेंट्स आपको नजर आते हैं, डिफॉगर मिल जाते हैं आपको। AC वेंट चारों के चारों स्क्वेयरिश शेप में आता है, ये जो है वो गोल मटोल से आता है। आपको लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिल जाती है। टॉप एंड वेरिएंट में ये सीट कुशनिंग डाली हुई है। यहाँ पे हेलोजन लाइट के सेटअप अगेन देखने को मिलते हैं। टॉप एंड वेरिएंट लेते तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपको जो क्रेटा वाला वही सिमिलर जो है वो गियर बॉक्स की यूनिट डाले गए। मैनुअल से कुछ ऐसी वेंट से क्रेटा वाला वही यूनिट आपको उठा के डाल दिया गया है। यहाँ पे जो है वो ग्लो बॉक्स कुछ इस तरह से आता है। ग्लो बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है इस प्राइस सेगमेंट में। चारों के चारों बॉटल होल्डर आते हैं। यहाँ पे कुछ रोल अप रोल डाउन कर सकते हो विंडोज़। पीछे अगर बात करते हो तो ये जो है वो रेडियो के एक्सेल जो है वो थोड़े ये छोटे मिलते हैं आपको, लेकिन ग्रैंड i10 जो है मतलब उससे पहले वाला वेरिएंट आता था उसे बड़ी सी एक्सेल दिखाई पड़ती थी। पीछे विंड्स की अगर बात करते हो तो काफ़ी हद तक अच्छी खासी विंड्स दिखाई पड़ती है। विजिबिलिटी के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन जैसे टायर प्रोफाइल में लेके चलता हूँ, अमेजर के जो है टायर प्रोफाइल कंपनी फिटेड आता है, लेकिन वही जो इसमें टायर प्रोफाइल सिमिलर जो मिलती है जो आप हमें डिज़ायर में देखने को मिले 160/70 और 14 के, लेकिन 65 वाले जो है वो डिज़ायर में देखने को मिलते हैं या फिर स्विफ्ट में देखने को मिलते हैं। स्विफ्ट वाले ही टायर है 160/17 इंच के टायर आपको विड्थ वाइज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बेस वेरिएंट में आपको जो है वो एक्सेसरीज के तौर पे यहाँ पे व्हील कैप्स मिल जाती है, और ये फ्रंट में आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ थोड़ा सा मतलब मैट ग्रे फिनिशिंग है, लेकिन अच्छी खासी आपको ऑफर वाइज 6,63,000 ऑन रोड कीमत, उसको अंदर वाइज बात करते हो स्पेस वाइज ठीक ठाक प्रैक्टिकल आपको मिल जाती है। हेडलाइट लेवलर है। इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते तो ट्रैक्शन कंट्रोल का यूनिट भी आता है। जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, कुछ इस तरह से कुछ माहौल है। ये जो है स्मॉल हैचबैक में जाती है। ग्रैंड i10 का ब्लैकिश ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको लोगो मिलता है। बूट, यहाँ पे बूट अगर खोलना हो तो मैग्नेट सेंसर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे बूट 280 लीटर का बूट स्पेस इनफ है, ठीक ठाक डेली जो है वो आपका सामान निभाएगी। इससे ऊपर वाला वेरिएंट अगर लेते हो तो पेट्रोल विद CNG आता है। अगेन बात करते हो तो ग्रैंड i10 का 1000 सीसी वाला जो इंजन CNG के साथ चलता है, लेकिन यहाँ पे CNG टंकी होने के बाद भी थोड़ा सा स्पेस आपको बच जाता है। लेकिन ये नॉन CNG वाला वेरिएंट पेट्रोल जो है वो नॉर्मल देख रहे हो। ऐसे कुछ ये माहौल है गाड़ी का। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो मारुति सुजुकी तो इस प्राइस सेगमेंट में जो सैलरी ऑफर करती है उससे तो मच बेटर है। थर्ड की बात करते हो यहाँ पे तो आवाज़ अच्छा खासा मिलता है। ये पतरा है जो पिचकता भी नहीं, जो मारुति सुजुकी का जो है वो पिचक जाता है आराम के साथ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी Hyundai की हमेशा है नंबर 1 पोजीशन पे रही है। यहाँ पे अगर जो फेंडर में इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर नहीं, लेकिन ब्लिंकिंग इंडिकेटर यहाँ पे आपको ORVM में मिलेंगे। तो इस तरह से ग्रैंड i10 जो है वो यहाँ पे नियोस जो नए प्लेटफॉर्म में आई, जो 3 सिलेंडर के साथ काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ इंजन आपको मिल जाता है। थर्ड कुछ इस तरह से अगेन आपको दिखाई पड़ता है। अंदर और बाहर का माहौल मैंने बता दिया। 280 लीटर के अंदर आपको बूट स्पेयरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे कुछ ग्रैंड i10 क्रोम फिनिशिंग मिलेगा। अंदर कुछ इस तरह से 5-7 वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। थाई सपोर्ट वगैरह ठीक था, नी रूम और लेग स्पेस ठीक ठाक मटेरियल आपको यूज़ करते थे। AC वेंट्स रियर दे दी गई डेडिकेटेड एक स्क्रोलिंग बटन के साथ, एक अच्छी चीज़ है। और 12 वोल्ट का नॉर्मल सा जो है वो पावर सॉकेट आपको मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी। बेस वेरिएंट में आपको जो है वो अच्छे खासे जो फीचर दे पाती है। पीछे भी हालांकि उसमें पावर सॉकेट मिल जाता है, आगे भी 2 दे रखे हैं। एक्सेसरीज के तौर पर थर्ड पार्टी डाल सकते हो आप। अंदर आप मतलब थाई सपोर्ट और नी रूम ठीक ठाक है। इस प्राइस सेगमेंट में स्मॉल हैचबैक में आपको कोई भी ऑफर नहीं करता। टाटा की जो टियागो आती है इसी प्राइस सेगमेंट में, इससे भी बढ़िया आपको जो है वो थाई सपोर्ट आपको अंदर यहाँ पे मिल जाता है, जो 6 फीट वाला बंदा भी आराम के साथ बैठ सकता है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो हेडरेस्ट और जो है वो नी की स्पेस कमी है, हेडरेस्ट की थोड़ी सी जो है वो स्पेस कमी है।
यहाँ पे दोनों के दोनों फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है वो ग्रैंड आइटन आपको दिखनाई पड़ती है। यहाँ पे कैसे लगी ग्रैंड आइटन मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे है ग्रैंड आइटन नियोस, अभी ग्रैंड आइटन तो बंद होगी, नियोस यहाँ पे है व्हाइट कलर में। 4 वेरिएंट आते हैं। ये जो वेरिएंट है वो मैग्ना बेस वेरिएंट देख रहे हो, जिसकी ऑन रोड कीमत 6,63,000 में आती है और 1000 क्यूबिक कैपेसिटी वाला इनलाइन 3 सिलेंडर सेटअप आप यहाँ पे देख लो। वीडियो देख लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।